अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम व मन दआ बिदावतिन इला यौमिद्दीन। जनाब सदर मोहतरम ऑनरेबल प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद जनाब सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली और केरला जमात इस्लामी के तमाम मुंतज़िमीन और जिम्मेदारान हजरात स्टेज पर और हमारे यूडीएफ के चेयरमैन और तमाम हजरात जिनके मैं नाम नहीं जानता लेकिन उन सब की दिल से कद्र करता हूँ और उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सामने बैठे हुए केरला के अजीम नौजवान और मेरी प्यारी माँ और बहनें, मदर एंड सिस्टर्स, रिस्पेक्टेबल, आज सबसे पहले जैसे कि सदर मोहतरम ने अपने दुख का इजहार फरमाया है जनाब सआदतुल्लाह हुसैनी साहब ने, और मैं एक वाक़े के साथ आप सबसे उसी तसलसल को बाकी रखने की अपील करता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा तशरीफ फरमा थे और एक यहूदी का जनाजा जब गुजर रहा था तो आप एहतरामन उसके लिए खड़े हो गए थे। इसीलिए दुनिया में तमाम जो अमवात होती हैं उनके लिए एहतरामन खड़े हो जाते हैं। मैं आप सबों से 1 मिनट के लिए खड़े होने की दरख्वास्त करता हूँ। हमारे नारायण मेमन साहब कोची के और तमाम वो लोग जो 24 और 28 लोग वहाँ पर हुए हैं उनसे इजहार अकीदत के लिए, इजहार ताल्लुक़ के लिए, इजहार हमदर्दी के लिए 1 मिनट के लिए आप हज़रात खड़े हो जाएं। थैंक यू। हजरात, ये जो हमला इंसानियत पर कश्मीर में हुआ है, हम सब और जमात इस्लामी हिंद के सदर मोहतरम ने और हम सब ने अपनी संवेदना को, अपनी हमदर्दी को उन तमाम लवाहिकीन के साथ जिन्होंने अपनों को, अपने अजीजों को वहां खोया है, हम सब उनके साथ शामिल हैं। आज की ये कॉन्फ्रेंस आप हजरात ने वक़्फ़ के ताल्लुक से जो हुकूमत बिल लेकर आई है उसको रिजेक्ट करने के लिए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट लोग जमा हुए हैं। हमारे केरल की नुमाइंदगी करने वाले जितने मेंबरान पार्लियामेंट हैं, मैं आप सब लोगों को ये खुशी की बात बताता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर भी केरल के लोग जिस तरफ बैठते हैं, चाहे शशि थरूर जी हो, ईटी बशीर साहब हो, समदानी साहब हो और दूसरे हजरात हो, वहां से इल्म की खुशबू आती है और पूरा सदन जब कभी कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात होती है तो उसी तरफ देखता है जिस तरफ केरल के एमपी बैठे होते हैं। तो ये हम सब के लिए उसकी बात है। लेकिन आज जो केरल की हजारों साल की तारीख है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई एक साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। कुछ लोगों को केरल इसलिए नापसंद आता है कि यहाँ एकता का, इंसानियत का और एक बड़े परिवार की तरह ये लोग क्यों रहते हैं, इसलिए वो इस परिवार को कमजोर करना चाहते हैं। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैंने आप हजरात को मालूम होगी, किसी एक केरल के आदमी से बीजेपी के हमारे किसी दोस्त ने पूछा कि भाई बीजेपी केरल में क्यों नहीं जीत पाती,
तो उन्होंने कहा जब तक यहाँ के लोग जाहिल नहीं हो जाएंगे जब तक जो है वो बीजेपी नहीं जीतेगी। इल्म की शम्मा, इल्म की मशअल पूरे मुल्क में, जिस हिंदुस्तान का ख्वाब आजादी के शोरमाओं ने देखा था कि किस तरह से इल्म और लियाकत हो, सफाई हो, आपस में एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम और ईसाइयों के रिश्ते, सिख ईसाइयों के रिश्ते मजबूत हो, उसकी बेहतरीन मिसाल केरला की सरजमीन है। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। यहाँ की माएं और बहनें जिस तरह से डॉक्टर बनकर, नर्सेस बनकर के पूरी दुनिया में इंसानियत की जो खिदमत करती हैं, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। खुद दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में, एम्स में, आरएमएल में कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि टॉप लेवल के डॉक्टर यहाँ के केरल के रहे हैं और अभी भी हैं टॉप लेवल के, और उनके अंदर जो शराफत, जो इंसानियत, जो हमदर्दी और जो मिठास और वतन से दोस्ती और वतन के लोगों की खिदमत का जो जज्बा पाया जाता है वो कहीं और नहीं पाया जाता। इसलिए ये बात भी बहुत काबिले कद्र है हम सब के लिए, एक नमूने की बात है। लेकिन आज मैं, जैसा कि सदर मोहतरम ने अर्ज किया कि जेपीसी में, इस कमेटी में भी हम थे, जो कमेटी इसका ड्राफ्ट करने के बाद उस पर चर्चा के लिए जिसको दिया गया था। ये पहला ऐसा कानून है कि मुसलमानों के ताल्लुक से, वक़्फ़ के ताल्लुक से कानून बनाया गया और 12 लोगों में मात्र एक मुलाजिम मुसलमान उसमें मौजूद था, और वो भी हमारे केरल के एक साहब थे। ये शरफ भी केरला को जाता है कि उसमें केरल के एक साहब थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहरहाल एक मौजूदगी भी जो थी तो वो केरल के ही लोगों की थी, एक आध आदमी की। बाकी 11 लोग वो थे कि जिन्हें कुछ पता नहीं था कि वक्फ क्या होता है। उन लोगों ने ये ड्राफ्ट तैयार किया। हमने ये पूछा उन लोगों से कमेटी में कि ड्राफ्ट किन लोगों ने बनाया है, क्या उसमें इस्लामिक स्कॉलर थे, क्या इतनी बड़ी जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, तमाम ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और कितनी जमातें जगह जगह हमारे हर स्टेट में जमातें लोगों की हैं, इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एक जाल है यूनिवर्सिटी में का बिछा हुआ तमाम पूरे मुल्क में, जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स रहते हैं, इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट है। किसी से कोई नहीं पूछा गया, ना किसी ने कानून बनाने के लिए कहा। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने तो इतना कहा सिर्फ कि इस कानून को लाने की जरूरत यूं थी कि 2013 में कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए कानून लेके आई थी। आप किसी कानून की वजह लाने की ये हो कि फला, कानून लाने के भी उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं। कानून जब लाए जाते हैं या तो जो कानून होता है उसकी तरह होता है या उससे बेहतर होता है, लेकिन ये पहला ऐसा कानून है कि जिसमें वक्फ को खत्म करने का प्रोविजन किया गया है। वो प्रोविजन क्या है, मैं चंद मिसालें पेश करता हूं, बात खत्म कर। जो लोग साल से वक्फ की जमीन पर काबिज हैं, लिमिटेशन एक्ट उसमें शामिल किया गया, अब वो काबिज हो जाएंगे। इसमें एक प्रोविजन ये लाया गया कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कोई सर्टिफिकेट को इशू नहीं कर सकता कि कौन प्रैक्टिस, ताल्लुक तो दिल से होता है, अमाल से नहीं होता। अमाल के साथ दिल की नियत भी जरूरी है। आप सब लोग जानते हैं कि नियत का कितना महत्व होता है। तो कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा तो वक्फ होगा कैसे? और नॉन मुस्लिम भाइयों को तो वक्फ करने पर पाबंदी लगा दी गई, वो वक्फ ही नहीं कर सकते। तो ये गोया के, और जो सजा है, जो पहले सजा के प्रावधान थे, सजा के जो तरीके थे उसमें सजा ज्यादा थी, नॉन अवेलेबल था, गैर जमानती, उस सजा को खत्म कम किया गया है। गोया के ये वक्फ को खत्म करने के लिए, उसकी जड़ों को खोदने के लिए ये कानून लाया गया। और मकसद क्या है, जैसे कि सदर मोहतरम फरमा रहे थे कि मकसद ये है कि मुसलमानों की, मुस्लिम कम्युनिटी की जो प्राइम लोकेशन की जगह है, वो जगह छीन करके अपने दोस्तों को दे दी जाए। समाजवादी पार्टी के
हमारे लीडर अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये कानून संसद में पेश किया गया तो उन्होंने कहा हम टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं और ये कानून मुस्लिम तबके की जमीनों को छीनकर अपने दोस्तों अडानी और अंबानी को देने की ये कोशिश है। और वो एक साहब का अंबानी साहब का तो घर ही यतीम खाने पर बना हुआ है, उसको भी जो है वो जवाज की एक शक्ल देने के लिए कानून लाया गया। इस कानून के बहुत उनके पेशे नजर मकासद है। एक बड़ा मकसद ये भी है कि हिंदू मुसलमान हमेशा हर शहर में लड़ते रहे, और जब लड़ते रहेंगे तो फिर उनका मकसद पूरा होगा। लेकिन केरल और केरला के लोग मुल्क के लिए एक नमूना, एक आवाज है, और आज मुल्क को उनकी तालीमी सलाहियतों की जरूरत है। मुल्क फिक्री तौर पर बांझ हो गया है। क्यों? कि यहां मुल्क को गुमराह किया जा रहा है प्रोपेगेंडे के जरिए, झूठ के जरिए, दजल के जरिए, फरेब के जरिए। ऐसे में सच्चे लोग ही अपने वतन अजीज की सच्ची खिदमत कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जितनी कोशिश हम लोगों ने की जेपीसी में, उससे ज्यादा कोशिशें कल्याण बनर्जी ने भी की है, ए राजा ने भी की है, संजय सिंह ने भी की है, गौरव गगोई ने भी की है। ये सब लोग अलग अलग पार्टीज के हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के होने के नाते जो दर्द हमारे दिल में महसूस होता था उससे ज्यादा उनके दिल में महसूस होता था ये दर्द। तो ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। ये लड़ाई इस बात की है कि मुल्क में ईमानदारी रहेगी या झूठ की सरबराही कायम होगी। ये लड़ाई इस बात की है कि मुल्क कानून से चलेगा या तानाशाही से चलेगा। अगर खुदा न खास्ता यहां पर वक्फ अमेंडमेंट पर हम लोग खामोश हो जाते हैं तो कोई किसी ईसाई की गिरजाघर की जगह भी नहीं बचेगी, किसी चर्च की जगह नहीं बचेगी। किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग तो खुद कह रहे हैं कि हमारी चीजों को छीनना जा रहा था। और जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 26, 25, आर्टिकल 14, 15 जो आजादी दी है, फ्रीडम की आजादी, जो फ्रीडम टू इक्वलिटी है, वो सब खत्म हो जाए इसके आने के बाद में। और एक ऐसा जंगल राज लाने की कोशिश कायम की जा रही है जिससे जमहूरियत को, जिसको हमारे बुजुर्गों ने हजारों कुर्बानियां देकर ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाया था, हासिल किया था, उसको यकलख्त अमलन खत्म कर देने की साजिश हो रही और उसकी मंसूबाबंदी तैयार कर ली गई। इसलिए वहीं दूसरी तरफ हमें यह बताते हुए आप लोगों को खुशी हो रही है कि मुल्क की 85% आबादी इस वक़्फ़ को रिजेक्ट करने के हक में है। इसके खिलाफ 85% आबादी वो चाहती है कि किसी के साथ अन्याय और जुल्म और नाइंसाफी ना हो। और यही वजह है कि बीजेपी का गिराफ घटकर के 240 पर आ गया है और मजीद इस तरह की बातों से, नफरत की बातों से उनका गिराफ अवाम के दरमियान गिर रहा है। तो गिर नहीं रहा है बल्कि मालिक उनको गिरा रहा है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन लोगों के हाथ से, जो लोग झूठ का सहारा लेकर, नाइंसाफी का सहारा लेकर देशवासियों को लड़ाते हैं और अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं
कि वो बराबरी करेंगे, वो सबको बराबर देखेंगे और फिर उसका नाम लेकर सबसे पहले वही काम करते हैं उसके अगेंस्ट में, उनकी रुसवाई का वक्त अब करीब आ चुका है। और यहां पर इतनी बड़ी तादाद इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह मुल्क में बहुत जल्द अब तब्दीली आने वाली है और सब लोग जिस तरह से केरला में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख सब एक साथ रहते हैं, इसी तरह से सारे मुल्क में इंशाअल्लाह एक साथ रहेंगे। मैं केरला की जमात इस्लामी के विंग को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और मैं ये अपनी सआदत समझता हूं कि मुझे आप हजरात से मिलने का और अपनी बात आप तक पहुंचाने का एक मौका इनकी दावत के जरिए से मिला है। बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।